सो हाय एवरीबॉडी, वेलकम टू यूपीएससी एस्पायरेंट चैनल। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण और मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं और वो टॉपिक है इंडियंस मिलिट्री एक्सरसाइज। आप सभी को पता होगा कि अक्सर एक्सरसाइज से रिलेटेड सभी प्रकार के एग्जामों में प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे वो एग्ज़ाम आपका यूपीएससी हो, चाहे यूपीपीएससी हो, चाहे आपका बीपीएससी हो। हर तरीके के एग्ज़ाम में आपको प्रश्न पूछे जाते हैं इंडियन मिलिट्री एक्सरसाइज में। तो आज जानेंगे कि मिलिट्री एक्सरसाइज क्या होता है, कितने प्रकार के मिलिट्री एक्सरसाइजेज होते हैं और इस मिलिट्री एक्सरसाइज होने के पीछे कारण क्या होता है। आखिर एक देश दूसरे देश के साथ इस प्रकार के जो युद्धाभ्यास होते हैं यो क्यों करते हैं। तो मुख्य रूप से अगर हम बात करें तो तीन प्रकार के मिलिट्री एक्सरसाइज होते हैं। एक आपका डोमेस्टिक होता है, दूसरा बायलेटरल होता है और तीसरा आपका मल्टीलेटरल होता है। डोमेस्टिक का मतलब होता है घरेलू युद्धाभ्यास। घरेलू युद्धाभ्यास का मतलब ये हुआ कि जैसे इंडियन जो एयरफोर्स है आपका, वो इंडियन एयरफोर्स आपका इंडियन मिलिट्री के साथ आपस में युद्ध। कभी कभी क्या होता है कि युद्ध के दौरान में दोनों एक्सरसाइज, दोनों जो है खास करके हमारी जो सेनाएं हैं, थल सेना, जल सेना, वायु सेना, तीनों को मिलकर एक साथ काम करना होता है। तो ऐसी स्थिति में डोमेस्टिक एक्सरसाइज का होना बहुत ज़रूरी है। दूसरा होता है बायलेटरल एक्सरसाइज। बायलेटरल एक्सरसाइज का मतलब होता है द्विपक्षीय, दो देश आपस में मिलकर, है ना, युद्ध अभ्यास करेंगे। जैसे भारत भारत बांग्लादेश, भारत आपका अमेरिका, भारत आपके फ्रांस, भारत आपका आप कह सकते हैं चाइना भी, है ना, साथ साथ में, या भारत श्रीलंका। और तीसरा जो होता है मिलिट्री एक्सरसाइज आपका मल्टीलेटरल एक्सरसाइज। मल्टीलेटरल एक्सरसाइज में एक साथ कई देश मिलकर आपका युद्ध का अभ्यास एक साथ करते हैं। और चलिए शुरू करते हैं डोमेस्टिक एक्सरसाइज में। डोमेस्टिक एक्सरसाइज का मेन मकसद होता है कि इंटरनल इंगेजमेंट को बेहतर करना, हमारी जो सर्विसेज है, इंटर सर्विसेज, वो जो है वो बेहतर करना। जैसे आपका हाल फिलहाल में अभी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो मिलिट्री डोमेस्टिक एक्सरसाइज है वो आपका गांडीव है, उसके बाद पश्चिम लहर है, वायु शक्ति है, विजय है, ये प्रमुखता रूप से है। तो इस तरीके से आपके एग्जाम में प्रश्न बन सकता है। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें बायलेटरल के बारे में, बायलेटरल के बारे में बात करते हैं, मतलब दो देशों के बीच में युद्ध अभ्यास कंडक्ट होता है। जैसे इस उदाहरण के तौर पर हम संप्रीति की बात करते हैं। संप्रीति जो है इंडिया और बांग्लादेश से है, मित्र जो है आपका श्रीलंका के साथ है, मैत्री जो है थाईलैंड के साथ है, आपका वज्र प्रहार जो है यूएसए के साथ है, युद्ध अभ्यास जो है यूएसए के साथ है, आपका नोमैडिक्स एलिफेंट जो है मंगोलिया के साथ है, गरुड़ शक्ति है इंडोनेशिया के साथ। ये प्रमुखता है, याद रखिएगा इसको, ये सारे एग्जाम में प्रश्न के तौर पर पूछे जाते हैं। ठीक है। उसी प्रकार से धर्म गार्डियन इंडिया और जापान के बीच में, सूर्य किरण जो है इंडिया नेपाल के बीच में, हैंड इन हैंड, जो कि हम चाइना हमारा तो दुश्मन है, लेकिन इसके बावजूद भी इसके साथ भी हैंड इन हैंड के नाम से एक इंडिया और चाइना के बीच में युद्ध अभ्यास होता है। सिम्बैक्स का नाम सुना होगा, एस 4 आपका सिंगापुर, I 4 इंडिया, तो इंडिया और सिंगा के बीच में आपका शक्ति एक्सरसाइज जो है फ्रांस के बीच में है। उसी प्रकार से कॉर्पेट जो है इंडिया और थाईलैंड के बीच में। तो इस तरीके की प्रश्न आपके एग्जाम में प्रश्न के तौर पर पूछे जाएंगे, है ना। उसी प्रकार से आप देख लीजिए कि हाल फिलहाल में जो बायलेटरल एक्सरसाइज हुआ है इंडिया 2023 में, जिसमें इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, तो मिलिट्री एक्सरसाइज जिसका नाम है ऑस्ट्रेलिया नाम है। नेवी एक्सरसाइज में जिसको ऑस्टी इंडिया भी कहते हैं, AUS फॉर ऑस्ट्रेलिया, I 4 इंडिया, ऑस्टी इंडिया इंडेक्स आपका। उसी प्रकार से हम बात करते हैं कि इंडिया और बांग्लादेश के, तो इंडिया और बांग्लादेश के बीच में जो मिलिट्री एक्सरसाइज है उसका नाम है संप्रति। और नेवी एक्सरसाइज जिसका नाम है इंडिया बांग्लादेश कॉर्पेट है। उसी प्रकार से एयरफोर्स जो है टेबल टॉप एक्सरसाइज, इंडिया और चाइना के बीच में मिलिट्री एक्सरसाइज जिसका नाम है हैंड इन हैंड। ये सारे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, है ना, अक्सर पूछे जाते हैं। उसी प्रकार से इंडिया और फ्रांस के बीच में आप देख सकते हैं मिलिट्री एक्सरसाइज जिसका नाम शक्ति है, नेवी एक्सरसाइज का नाम वरुण है ना। उसी प्रकार से एयरफोर्स में आपका गरुड़ है आपका। तो इस तरीके की चीज़ें जो है आपके एग्जाम में प्रश्न के तौर पर बनेगा। इंडिया और कजाकिस्तान के बीच में जो मिलिट्री एक्सरसाइज है जिसका नाम है प्रबल दोस्ती। उसी प्रकार से इंडिया जापान के बीच में जिम्बिक्स है। ये सभी एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं सर, जाकर एक बार अगर आप PYQ में आप देखेंगे तो ऐसे प्रश्न कई बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। इंडिया और मंगोलिया के बीच में जिसका नाम नोमैडिक एलिफेंट्स है आपका। इंडिया और कायरस्तान की बात करें तो इसमें खंजर है ना। इंडिया नेपाल के बीच में सूर्य किरण है ना। म्यांमार के बीच में इम्बेक्स है आपका। ठीक है।
उसी प्रकार से आप देखो श्रीलंका के बीच में, रसिया के बीच में इंद्र के नाम से हो आपका, है ना। उसी प्रकार से यूनाइटेड किंगडम की बात करें तो यूनाइटेड किंगडम में अजय वॉरियर है आपका, कह सकते हैं यूनाइटेड किंगडम में आपका, जिसका नाम था अजय वॉरियर के नाम से जाना जाता है। कोंकण है आपका नेवी एक्सरसाइज, आपका इंद्रधनुष जो 4 है आपका एयरफोर्स के साथ है। उसी प्रकार से यूएसए में युद्ध अभ्यास हुआ, वज्र हुआ, प्रहार हुआ, ये अमेरिका के साथ हमारा। उसी प्रकार से मालाबार जो मल्टीलेटरल एक्सरसाइज नेवी का है, वो इंडिया और यूएसए और ऑस्ट्रेलिया के बीच में है आपका। तो इस तरीके के प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। अब कुछ आप देख लेते हैं यहाँ पर मिलिट्री एक्सरसाइज जो मल्टीलेटरल एक्सरसाइज, मतलब बहुत सारे देश एक से के साथ हैं। तो जैसे रिम पैक है, तो रिम पैक में आपका ऑस्ट्रेलिया भी है, ब्रुनोई भी है, आपका कनाडा भी है, आपका चिले है, चाइना है, कंबोडिया है, डेनमार्क है, फ्रांस है, जर्मनी है, इंडिया है आपका, और इंडोनेशिया, इटली, जापान, मलेशिया, मैक्सिको, नीदरलैंड, ये सारे देश जो है आपका, यूनाइटेड किंगडम, यूएसए, सभी लोग रिम पैक्स में आपको मिलने होते हैं। यहाँ तक कि इंडिया सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मालाबार में मुख्य रूप से 3 देश हैं आपका, इंडिया, यूनाइटेड स्टेट और जापान। मालाबार में 3 देश हैं आपका, है ना। उसी प्रकार से कोबरा गोल्ड है, उसमें एशिया पैसिफिक कंट्रीज सारे कोबरा गोल्ड में। उसी प्रकार से संवेदना नामक है साउथ एशिया रीजन वाले देश। तो ये कई बार आपके एग्जाम में मिलिट्री एक्सरसाइज से रिलेटेड या फिर प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ये हमारे लिए बड़ा ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो ये था आज का मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण था। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एग्ज़ाम से महत्वपूर्ण अन्य विषयों पर और अन्य टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे। तब तक आप इस चैनल पर बने रहें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि समय पर आपको जानकारियाँ मिलता रहे। सो धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ़ यू। बाकी आप अपनी एग्ज़ाम की तैयारी बेहतर तरीके से करते रहें। सो थैंक यू टू ऑल ऑफ़ यू।